आज की इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि प्रतिरोध बढ़ने पर करंट बढ़ेगा या घटेगा। यह क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, अक्सर पूछ भी लिया जाता है कि करंट का लोड से या प्रतिरोध से क्या संबंध होता है। निश्चित ही अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही जानकारी मिल जाएगी आपको, और बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं जानते होंगे वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी आपकी। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि घरों की जो वायरिंग होती है वह पैरेलल ही क्यों की जाती है, उसको हम सीरीज में क्यों नहीं कर देते हैं। या तो आप जानते होंगे कि यदि एक पंखा बंद हो गया तो दूसरा पंखा हमारा चलता रहेगा, इसीलिए हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए, प्रतिरोध बढ़ने पर करंट बढ़ेगा या घटेगा, इसमें यह समझ लीजिए कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब जो होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह जो हमारा यह प्रतिरोध होता है, ठीक। अब यह प्रतिरोध जो होता है इसका मतलब यह होता है कि यह यदि सर्किट में लगा हुआ है, किसी सर्किट में, मान लीजिए हमारा घर है, घर में तो यह प्रतिरोध हमारा लगा नहीं होता है, ठीक। घर में जो लगा हुआ होता है वो जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोड बोलते हैं। और लोड का मतलब होता है हमारा पंखा, टीवी, फ्रिज, ये चीजें हमारी लोड के अंतर्गत आती हैं। प्रतिरोध जो होता है ये भी एक प्रतिरोध ही है, ये भी एक प्रतिरोध ही है जो अप्लायंसेज हमारे घरों में लगे हुए होते हैं। अब यदि कोई सर्किट है, मान लीजिए ये हमने मान लीजिए 220 वोल्ट एसी दे दिया, ठीक है। यह मान लीजिए हमारा फैन है और ये हमारा फ्रिज है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे घरों में लगी हुई हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के बात ये हुई कि लोड का मतलब हो गया प्रतिरोध। अब प्रतिरोध जब यहाँ पे होगा तो जैसा कि हमने जाना है कि जो प्रतिरोध होता है उसका मतलब होता है कि करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, मतलब करंट को अपोज करना, करंट को बहने से, फ्लो होने से रोकना, उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो जैसे हमारे घरों में जो भी अप्लायंसेज लगे हुए हैं, जो भी उपकरण लगे हुए हैं, तो वो तो नहीं चलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सारे उपकरण हमारे चलते हैं। अब उसमें क्या होता क्या है कि मान लीजिए हमारा जो फैन है उसको चलने के लिए, मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है उसकी प्लेट पर कि 1.5 एम्पियर के करंट पे वो हमारा उपकरण चलेगा, या हमारा फ्रिज है, मान लीजिए वह 2 एम्पियर के करंट पर चलेगा। तो यदि हम उसे फुल करंट देंगे तो वह पूरी इफिशियंसी के साथ वर्क करेगा, ठीक है। यह तो हो गई कि घरों में जो हमारे उपकरण लगे हुए हैं उनकी बात। अब बात यह हुई कि जैसे मान लीजिए कि 1.5 एम्पियर हमने दे दिया तो हमारा पंखा चलने लगा, तो हमारे घर का जो टोटल लोड है, आप देखेंगे कि जो हमारा मीटर होता है उसमें 1.5 एम्पियर का करंट शो करेगा। अब उसी के साथ आपने फ्रिज को जोड़ दिया तो क्या होगा, इसके साथ फ्रिज का भी करंट जुड़ जाएगा तो 2 एम्पियर का करंट और जुड़ जाएगा, तो टोटल मिलकर के हो जाएगा 3.5 एम्पियर का करंट आपके मीटर पर शो करने लगेगा। तो जैसे जैसे आप उपकरण की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उनका जो प्रतिरोध है, लोड है, वह जुड़ता चला जाएगा, और पूरा का पूरा लोड जुड़ करके आपको यह पता चल जाता है कि हमारे घर का जो एक्चुअल में लोड है वह 1 किलोवाट का लोड है, 2 किलोवाट का लोड है, कितना लोड हमारे घर का है। लेकिन बात यह आती है कि प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, उसका क्या फंडा है। अगर रेजिस्टेंस कहीं पर है, मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए हमने एसी सप्लाई दिया और ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जैसा कि क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वह कॉइल के रूप में होता है। एक्चुअल में इसका जो रेजिस्टेंस होता है वह कॉइल के रूप में होता है, लेकिन इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वह कॉइल के रूप में नहीं होता है, एक स्पेशल प्रकार के मटेरियल के रूप में होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है। अब बात यह आती है कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है कि इसका इससे क्या संबंध है। अभी आगे आप समझ जाएंगे कि इसका इससे क्या संबंध होता है। देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है इसमें जो है, क्लियर हो रही है बात कि प्रतिरोध वो जो होता है वह करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर करंट के मार्ग में अवरोध तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें 2 कंडीशन बन जाती हैं। 2 कंडीशन क्या बन जाती हैं, जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वह सीरीज में कनेक्ट होता है और पैरेलल में कनेक्ट होता है, दोनों प्रकार से कनेक्ट होता है। अब इन्हीं दोनों में सारा का सारा गेम है।
देखिए, यदि आपका रेजिस्टेंस जो है वह सीरीज में कनेक्टेड है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस का मान 2 है और इस रेजिस्टेंस का मान 2 है। अब अगर इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, R इजकल टू R प्लस R1 प्लस R2, तो इजकल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 इजकल टू 4, तो 4 ओम हो गया। तो यदि आपने सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वह आपने सीरीज में लगा रखा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर क्लियर मैंने बता दिया आपको कि रेजिस्टेंस का मतलब यह होता है कि करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आपने इसी में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, यहीं पे यदि आपने तीसरा भी रेजिस्टेंस लगा दिया तो देखिए प्लस 2 हो जाएगा, तो यह 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब आप सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता चला जाएगा। इसीलिए जब आप किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को यदि आप सीरीज में जोड़ते हैं तो उससे निश्चित ही करंट जो है हमारी वह कम होती चली जाती है, रेजिस्टेंस की वजह से हमारी करंट जो है एकदम डाउन हो जाती है। लेकिन यदि आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होगा, और यदि 3 रेजिस्टेंस आपने जोड़ रखे हैं तो 1/R3, यदि आपने पैरेलल में जोड़ रखा है तो देखिए तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं 2 आ गया, तो 2 एकम 2 1 एकम 1 प्लस 1 इजकल टू 3/2। अब इजकल टू हो जाएगा 2/3 ओम। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू आ रही है 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जा रहा है यदि हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, और पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं देखिए कितनी वैल्यू कम हो जा रही है। तो अब यहां पर क्या हुआ, जब हमने उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो करंट है हमारी वह बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो घरों में जो हमारा उपकरण लगे हुए होते हैं वह पैरेलल में लगे होते हैं। पैरेलल में लगे होने की वजह से हमें बेनिफिट ये मिल जाता है, अगर उसको हम सीरीज में लगा दें तो क्या होगा, मान लीजिए पंखा है, ये कूलर है, ये टीवी है, ये सारे हमारे सीरीज में लगे हुए हैं। तो यदि हमारा एक उपकरण हमारा खराब हो गया तो ये सारे के सारे उपकरण हमारे बंद हो जाएंगे। लेकिन यदि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, देखिए यदि आपने इस तरह से यहाँ पे पंखा लगा दिया, यहाँ पे टीवी लगा दिया, यहाँ पे कूलर लगा दिया और इनको आपने इस तरह से सप्लाई दे दी, अगर एक चीज़ हमारी बंद हुई तो उससे सारे उपकरण तो हमारे चलते रहेंगे और उससे बेनिफिट हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि आपने सीरीज में जोड़ रखा तो यहाँ पे हमें नुकसान क्या होगा कि रेजिस्टेंस जुड़ने की वजह से करंट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देगा, उससे हमारा करंट जो है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उससे आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आपका एक उपकरण खराब होने से दूसरा उपकरण तो चलता ही रहेगा, और दूसरा ये होगा कि करंट भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो बात यही हुई कि यहाँ पर जैसा कि आपने क्लियर हो गया कि प्रतिरोध जो है वह करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन अगर प्रतिरोध आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है, चाहे घरों में हो और चाहे रेजिस्टेंस के रूप में हो, तो वह करंट अवरोध उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो फाइनली जो आपका रेजिस्टेंस होगा वह डाउन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे डाउन हो गया। रेजिस्टेंस डाउन होने की वजह से जो करंट है हमारी वह इंक्रीज हो जाएगी और वो सारे उपकरण हमारे चलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोध बढ़ने से जो करंट के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट बढ़ेगा या घटेगा। तो बात यही हुई कि अगर जो रेजिस्टेंस है यदि वह सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, चाहे घर का जो भी सारे उपकरण है वो सीरीज में लगे हुए हैं या जो रेजिस्टेंस है हमारा वो सीरीज में लगा हुआ है, तो उससे जो हमारा करंट है वह कम हो जाएगा। और यदि हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो उससे जो करंट है हमारा वह बढ़ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।